So, good morning students, myself Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 21. Okay, so write down the heading, lecture number 21. Okay, and our today's heading is heat. So write down the heading is heat. Right. So in last lecture, what is in last lecture? In last lecture, we have to prove the derivation of expansion work. Okay, W is equal to P V2 minus V1s, and we know the expansion work is positive and compression work is negative. Okay, so today we have to discuss the new topic heat. Okay, so let's see here. So what is the symbol of the heat? Heat symbol shown by the letter Q. हीट का सिंबल क्या है बच्चों? Q है. तो ये देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है हीट की. हीट इज डिफाइंड एज हीट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. हीट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी that flows between system and surrounding, okay, or between two system by the virtue of temperature difference, is called as heat. Okay boys? Okay, very simple definition I am write down here. Okay, what is the definition of a heat? Heat is transfer of a energy. क्योंकि एनर्जी के हमारे पास में दो टाइप है, मैंने पहले बताया आप लोगों को, क्या है, एक हीट है और एक वर्क है. तो फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पे? हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, एंड अनदर और बिटवीन टू सिस्टम, दो सिस्टम के बीच में. लेकिन कब? बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. जब दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तभी क्या होगा बच्चों? हीट फ्लो होगा. अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं है तो हीट फ्लो कभी होगा क्या बच्चों? हीट फ्लो नहीं होगा. अब हम हमारे पहले यूनिट में ऑलरेडी ये डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं. उसके बाद में हम हीट के अंदर उसके टाइप जो थे हमारे पास में, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं. राइट. स्पेसिफिक के टाइप कौन से थे हमारे? कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट. ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत हीट के बारे में पढ़ लेते हैं. अब हीट का यूनिट क्या रहता है बच्चों? जूल. ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द हीट? बिकॉज हीट इज नथिंग बट द एनर्जी. तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा यहाँ पे? जूल या फिर किलो जूल्स. ओके, अब देखिए समझते डेफिनेशन को. अगर हमारे पास में कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है. ओके, अब इसका टेम्परेचर है सपोज 50 डिग्री सेल्सियस और ये हमारा सराउंडिंग है. तो हीट सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना रहता है बच्चों? सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. तो हीट किधर फ्लो होंगी फिर? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर्स. हमेशा हीट कैसे फ्लो होती है? नेचुरली हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर्स. ओके, अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर एक चाय का कप हमने कंसिडर कर डाला, सपोज इफ यू कंसिडर द चाय कप. ओके, इसके अंदर क्या है? टी है और ये टी का टेम्परेचर है बच्चों सपोज 60 डिग्री सेल्सियस. तो हीट कहाँ से फ्लो होंगी? द हीट इज फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स. सिस्टम क्या है हमारी? ये सिस्टम से हीट कहाँ आएंगी? सराउंडिंग में. क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 30 और सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस. ओके,
दूसरा इसके अंदर आ गया दो सिस्टम के बीच में, अगर दो सिस्टम है हमारे पास में, एक ये सिस्टम है और एक ये है, सपोज इसका टेम्परेचर है 80 और इसका टेम्परेचर है 20, तो किधर हीट फ्लो होंगी, 80 से 20 की तरफ हीट जाएंगी। मतलब हीट हमेशा कहाँ फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर्स। ओके, और ये हीट मैंने हीट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है बच्चों। ओके, अब इधर देखिए, अब इसके अंदर अभी देखिए, अगर हमारे पास में अभी सपोज कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये सिस्टम है मेरे पास, दिस इज आवर सिस्टम। अब ये सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ। क्यों हीट इज सप्लाई, ओके, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ओके बॉयज, हीट सप्लाई टू द सिस्टम मतलब सवेरे सवेरे हमारी मम्मी खाना बना रही, खाना कहाँ पे बनाते हैं, गैस पे, उसके प्रेशर कुकर में हमने राइस डाल दी और उसको क्या करेंगे हम, हीट सप्लाई, किसको, राइस को। तो हीट सप्लाई मतलब हीट सप्लाई टू द सिस्टम्स। ये प्रेशर कुकर है हमारे पास, यस और नो, यस गाइज, सपोज दिस प्रेशर कुकर and there is a supply of the heat, there is a rice is present inside this pressure cooker, there is a vessel। ओके, अब ये राइस है, इसको हीट सप्लाई किया हमने, द क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई। अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर इसको सप्लाई हो रहा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो इसको हमेशा कैसे लेते हैं हम, हमेशा पॉजिटिव। मीन्स हीट सप्लाई इज ऑलवेज कंसिडर एज अ पॉजिटिव साइन। तब हमेशा कौन सी साइन ध्यान में रखना है आपको बच्चों, पॉजिटिव साइन। अगर बाद में ये खाना बन के रेडी हो गया, प्रेशर कुकर को हमने साइड में रख दिया यहाँ पे, ओके, प्रेशर कुकर साइड में आ गया, ठीक है। अब ये प्रेशर कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर है राइस का, वाट एवर द फूड वी हैव टू पुट हियर, ये अगर है सपोज 90 डिग्री सेल्सियस और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास में 30 डिग्री सेल्सियस, तो अब हीट कैसे सप्लाई होगी बच्चों, सिस्टम टू सराउंडिंग। मतलब इसमें से अभी हीट क्या जाएंगी, बाहर जाएंगी। अब हीट बाहर जा रही मतलब क्या हो रही, हीट एडिशन हो रही कि हीट रिजेक्शन हो रहा, हीट रिजेक्शन हो रहा। तो देखिए सेकंड, हीट रिजेक्शंस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर हीट रिजेक्शन है तो इसको हमेशा हमें कैसा लेना है, माइनस लेना है। हमारे पास के पैसे खर्चा हो रहे हैं मतलब क्या आएगा, माइनस, लेकिन हमारे को पैसे मिल रहे हैं मतलब क्या आएगा, प्लस। ओके, सो हीट रिजेक्शन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इट इज नेगेटिव एंड हीट एडिशन और सप्लाई टू द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यू हैव टू वेरी वेल remember these two notations। okay, what is I am write down here boys। okay, so this is the simple definition I am write down here to define the heat is nothing but to the flow of energy because of the temperature difference। okay, and we know the minus sign and we know the positive, heat addition positive, heat rejection negative। heat addition मतलब heat addition to the system और हीट रिजेक्शन मतलब फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम से कहा जा रही सराउंडिंग में तो निगेटिव और सिस्टम को मिल रही तो पॉजिटिव बच्चों। अब यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट है हमारे पास में, वी हैव टू सम साइन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिस वन। ऐसा हेडिंग डाल दो, साइन कन्वेक्शन
साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेक्शन ऑफ वेरियस energies in their algebraic sum. ओके अब ये मैंने एकदम सिंपल एक यहाँ पे टाइटल लिखा बच्चों, साइन कन्वेक्शन ऑफ वेरियस एनर्जी इन देयर अलजेब्रिक सम। साइन कन्वेक्शन मतलब उनका नोटेशन यहाँ पे क्या रहेगा, एनर्जी का। तो अब एनर्जी जो है, एनर्जी क्या है मेरे पास में, एनर्जी मेरे पास में है दो टाइप में, एक है हीट और दूसरा क्या है बच्चों, वर्क है। हीट का सिंबल है क्यू, वर्क का सिंबल है बच्चों पॉजिटिव। दोनों का भी यूनिट क्या आएगा यहाँ पे, जूल है। ओके अब देखिए यहाँ पे साइन कन्वेक्शन क्या रहेगा। मैंने एक सिस्टम बना देता हूँ अभी यहाँ पे, मैं आई ड्रॉ द वन सिस्टम, एक डायग्राम बना ली स्टूडेंट्स सिस्टम की। सिस्टम बन गई तो सिस्टम को क्या रहेंगी, बाउंड्री रहेंगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दैट इज द सिस्टम। सिस्टम को हमेशा क्या रहती है, बाउंड्री। बाउंड्री इट में भी फिक्स, बाउंड्री इट में भी इमेजिनरी, बाउंड्री इट में भी मूवेबल और बाउंड्री इट में भी रियल्स। तो ये बाउंड्री बन गई यहाँ पे, दिस इज द बाउंड्री। बाउंड्री बनने के बाद में अब ये सिस्टम है, बाहर क्या है बच्चों, यहाँ पे सराउंडिंग है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास में सिस्टम है और इसके आजू बाजू में क्या है, सब सराउंडिंग रखा है, ऐसे रखे हैं मैंने। अब इधर देखिए साइन नोटेशन, साइन कन्वेक्शन क्या रहेगा, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस यूनिट नंबर 2। अब देखिए गाइस यहाँ पे, अब ये सिस्टम से क्यू हीट क्या जा रही है, रिजेक्ट हो रही, क्यू आउट। दूसरा इसके अंदर मैं नोटेशन लिखता हूं, इसके अंदर क्यू हीट आ रही, क्यू इन। ओके उसके बाद में मैंने इधर लिखा वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके और एक है यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम्स। सबके पॉइंट्स लिखता हूं मैं एक एक। अभी देखिए पहला पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। पहले मैंने वर्क डन के बारे में लिखा बच्चों। अब समझिए यहाँ पे अच्छे से क्या स्टेटमेंट लिखा है मैंने, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। मतलब सिस्टम क्या कर रही है, वर्क कर रही है, लेकिन किस पे कर रही है, सराउंडिंग पे। मतलब वर्क क्या किया, सिस्टम ने प्रोड्यूस किया। तो ये साइन कन्वेक्शन हमेशा क्या रहता है बच्चों, प्लस रहता है। दिस इज द प्लस, दिस इज द प्लस। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। तो इसके हम एग्जांपल लेंगे, हजारों एग्जांपल हमारे पास में। हमारी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो उसका पिस्टन और सिलेंडर ये क्या है, उसका सिस्टम है। जब वो वर्क करेंगी तभी व्हीकल एक जगह से कहाँ जाएगा, दूसरे जगह जाएगा। मतलब पिस्टन सिलेंडर वर्क कर रहा किस पे, सराउंडिंग में, तभी जाके ये व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा। मतलब इसको कहेंगे हम वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ओके दूसरा इसके अंदर साइन कन्वेक्शन आ गया। यहां पे देखिए अभी सेकंड क्या आएगा अभी, वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, बाय द सराउंडिंग। ये क्या आएगा हमेशा बच्चों, फिर माइनस आएगा, निगेटिव आएगा। ओके तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, अगर सिस्टम पे काम कर रहे हैं हम तो ये हमेशा क्या आएगा बच्चों, हमारे पास में माइनस आएगा। ओके सराउंडिंग में अभी किसके ऊपर वर्क लगा दिया, सिस्टम के ऊपर। ओके तो ये हमेशा क्या साइन बताएगा हमारे को, निगेटिव। निगेटिव वर्क कौन सा होता है हमारा,
कॉम्प्रेशन वर्क, कॉम्प्रेशन कर रहे हैं हम, मतलब क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम पे काम कर रहे हैं। एक्सपांशन हो रहा, मतलब सिस्टम ने काम किया किस पे, सराउंडिंग पे। ओके, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग दैट इज नेगेटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग दैट इज पॉजिटिव। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है बच्चों, जब सिस्टम काम करेंगी तो पॉजिटिव रहेगा, और सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब ये तो हो गया काय के बारे में, वर्क के बारे में। दूसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है इसके अंदर, हीट के बारे में। तो हीट एडिशन क्या है बच्चों, हीट एडिशन टू द सिस्टम, अभी हम पढ़े, टू द सिस्टम क्या रही थी, पॉजिटिव। ओके, और चौथा पॉइंट हीट रिजेक्शंस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, ये क्या रहता बच्चों, निगेटिव रहता हमारे पास में। यस और नो, यस। सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव कवर हियर्स। व्हाट इज द टाइटल, साइन कन्वेक्शन ऑफ वेरियस एनर्जी इन देयर अलजेब्रिक सम। राइट गाइज, ओके, सो आई होप यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई एम टू टीच हियर्स। ओके, सो ये चारों पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना, और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यू शुड राइट डाउन इन दिस वे टू ड्रॉ द डायग्राम एंड टू राइट डाउन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, सो नाउ फोकस ऑन आवर अनदर टॉपिक्स। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास में एक और दूसरा नया टॉपिक है, और एकदम आईएमपी है। सो दूसरा डेफिनेशन है हमारे पास में अभी, एंथैल्पी। यू शुड रिमाइंड ऑल दिस डेफिनेशंस। एंथैल्पी, ओके, व्हाट इज द टाइटल, एंथैल्पी। सो सिंबल ऑफ द एंथैल्पी इज एच। कैसे शो किया जाता है बच्चों, कैपिटल एच या फिर स्मॉल एच से। द सिंबल ऑफ द एंथैल्पी एच, इट इज शो बाय द कैपिटल लेटर और स्मॉल एच। इसका यूनिट क्या रहता है हमारे पास में, किलो जूल पर केजी। यस और नो, यस, या फिर किलो जूल भी रहेगा। मतलब एंथैल्पी क्या है, नथिंग बट हमारे पास में एक टाइप की एनर्जी है। तो कौन सी एनर्जी है और क्या डेफिनेशन है, तो देखिए अभी इसके अंदर बच्चों मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। टोटल हीट contain in the system is called as enthalpy। ओके, एक ये मैंने सिंपल डेफिनेशन निकाली, यहाँ पे लिखी है, टोटल हीट कंटेन, कितनी हीट कंटेन है सिस्टम के अंदर, in the system is called as enthalpy। और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास में, और it is sum of internal energy and flow work is called as enthalpy। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आई हैव ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर। ये मैंने सिलेंडर बना लिया बच्चों, ये इसका पिस्टन है। ओके, इसके अंदर क्या है बच्चों, हमारे पास में गैस के मॉलिक्यूल्स है। ये पहले बाउंड्री आ गई, देयर इज अ बाउंड्री,
Okay, there is a gas molecule. Okay, हाँ, अब इसके बारे में तो हम बहुत बार डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। अगर अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, इसको अगर हीट सप्लाई हो गई Q अमाउंट सराउंडिंग से, Q अमाउंट हीट इज सप्लाई, हीट एडिशन क्या है बच्चों, पॉजिटिव। अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल है इसके पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और दूसरी एक इंटरनल एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ में। जैसे हम खाना खाएंगे तो हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेंगी कम होंगी बच्चों, बढ़ेंगी। ओके, अब वैसे ही ये गैस मॉलिक्यूल को जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का सिंबल है यहाँ पे U। ओके, और ये किस पे डिपेंड रहती है बच्चों, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। ओके, अब टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा बच्चों, हीट बढ़ेंगी, क्योंकि हीट किसके साथ में रिलेटेड है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसके साथ में रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी राइजेस बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर्स। उसका सिंबल क्या बना दिया मैंने, U। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास में क्या है, एक इंटरनल एनर्जी है U, किसके पास, गैस मॉलिक्यूल के पास में। अब जब ये गैस मॉलिक्यूल को हीट सप्लाई कर रहा है, इसका प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो उसने क्या किया, फोर्स एक्ट कर दिया किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गया बच्चों, मूव हो गया। द पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, यहां तक पिस्टन मूव हो गया, तो पिस्टन मूव हो गया यहां से यहां तक। ओके, ये हमने पढ़ चुके हैं। पिस्टन अगर मूव होगा तो यहां से क्या होगा बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dx। ये मैंने dx से बताया था, बिकॉज द पिस्टन इज मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, दैट इज द बाउंड्री फिनोमिना। हमने हमारे पिछले डेरिवेशन में भी पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वर्क हो गया। ओके, देयर इज अ वर्क। वर्क किसने किया, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। सो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, तो कौन सा वर्क रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव वर्क। और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, नाम एक्सपांशन हो गया गैस का, गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक्सपांड हो गए। एक्सपांशन वर्क मतलब क्या रहता है हमारा, हमारा पॉजिटिव वर्क रहता है। ओके, सो सी हियर, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हमारा फ्लो वर्क। देखिए अभी इंटरनल एनर्जी एंड अनदर इज अ फ्लो वर्क। यस और नो, यस। तो देखिए अभी यहाँ पे बॉयज मैं क्या लिखूंगा, सिंबल क्या है इसका, H। सो H इज इक्वल टू U प्लस PV। ये प्रेशर वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, फ्लो वर्क हो गया, और U क्या हो गई हमारी, इंटरनल एनर्जी हो गई। तो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। फ्लो वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क, या फिर यहाँ से पिस्टन का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, एक्सपांशन हो गया। तो फ्लो वर्क भी हमारा एक तो एक्सपांशन है या फिर कॉम्प्रेशन वाला है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए H इज इक्वल टू U प्लस PV मिला हमारे को। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको मैंने बनाया इक्वेशन नंबर 1। अब ये सब चीजें चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, टेम्परेचर। क्योंकि जब इसको मैं Q सप्लाई कर रहा मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा, बढ़ रहा। ओके, कम ज्यादा हो रहा, मतलब ये इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू T, तो फिर क्या आएगा ये, dH अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dt प्लस ये PV को देखो मैं कैसे लिखता अभी, PV बराबर क्या था बच्चों हमारे पास में, mRT। ये तो हमने आइडल गैस में प्रूव किया है। तो यहाँ पे आ गया फिर हमारे पास में mR, ये T, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dt अपॉन dt। ओके, स्मॉल t से बताओ या फिर कैपिटल T से बताओ, कुछ भी बता सकते हैं। तो फिर क्या मिलेगा हमारे को फाइनली बच्चों यहाँ पे dH अपॉन dt।
यहाँ पे लिख रहा डी एच अपॉन डी टी डी यू अपॉन डी टी प्लस यम आर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद में बच्चों डी एच अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यह है हमारी कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, तो इसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास में सीपी। डी वी यू अपॉन डी टी क्या है हमारे पास में, व्हाट इज सी वी प्लस एम आर। अब मैं मास फ्लो रेट को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ यूनिट कंसिडर किया मैंने, तो फिर क्या आ गया बच्चों हमारे पास में आर हो गया, तो इसका सीपी और सीवी का अगर यूनिट हो गया मतलब इसको डिवाइडेड यम हो गया, बराबर है। तो फिर आर की वैल्यू कितनी आ गई, फिर सीपी अपॉन सीवी को हमने यम, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा मैंने यहाँ पे, ये यम ऑटोमेटिक यूनिट होके निकल गया यहाँ से। तो फिर सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, तो फिर क्या डेरिवेशन मिला हमारे को, आर मीन्स सीपी माइनस सीवी। ओके, तो यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है कभी कभी 3 मार्क के लिए, शो दैट तो यू कैन प्रूव इन दिस वे। और इसके अंदर एक दूसरा और पैरामीटर है स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा। गामा मतलब क्या रहता है, सीपी अपॉन सीवी, गामा मीन्स सीपी अपॉन सीवी। और स्पेसिफिक हीट को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे पहले यूनिट में, कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। ओके, सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंथैल्पी गाइस। क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने, टोटल हीट कंटेन इन द सिस्टम नथिंग बट अ एंथैल्पी, मतलब कोई भी सिस्टम में कितनी हीट जमा है, कंटेन है, इसी को क्या कहते हैं हम, एंथैल्पी कहते हैं। और दूसरा क्या डेफिनेशन था, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, क्योंकि इसके अंदर कितनी हीट है तो उसके वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी रिलेटेड है, और दूसरा क्या रिलेटेड है इसका, फ्लो वर्क। और फ्लो वर्क का डेरिवेशन हमने हमारे पिछले इसमें प्रूव किया था, P V2 माइनस V1, और वॉल्यूम तो यहाँ पे चेंज हो रहा, यस और नो, यस, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा यहाँ पे PV लिखा। सो डी एच अपॉन डी टी डी यू अपॉन डी टी प्लस एम आर टी, क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एम आर टी बाय आइडियल गैस इक्वेशंस। ओके, तो फिर डी एच अपॉन डी टी डी यू अपॉन डी टी प्लस एम आर, तो यूनिट मास इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या आ गया, डी एच अपॉन डी टी सी पी, डी यू अपॉन डी टी क्या रहता, सीवी, डी एच अपॉन डी टी क्या रहता, सीपी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सीपी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सीवी, प्लस आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, सीपी माइनस सीवी। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, so I stop here. Okay, boys and girls, so if you like my videos, so please share my videos with your friends or your another new college friends, then subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so stay at home, stay safe, thank you very much.